कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब कोई अच्छा होगा। तो आज की जो जॉब ओपनिंग है उसमें मैंने टेक नॉन टेक दोनों कवर अप करके रखी है। अच्छी कंपनीज के अंदर डेलॉइट के अंदर आई हुई ओपनिंग्स है। सेम टाइम पे अगर आप चेकआउट करेंगे तो अमेजॉन के अंदर है। ठीक है, तो एक अच्छी ओपनिंग्स है। इन जो ओपनिंग्स के लिए आप जरूर अप्लाई कीजिएगा ऑफिशियल लिंक के थ्रू, और ऑफिशियल लिंक तो मैं आपको शेयर आउट कर दूंगा एट द एंड। बट उसके पहले मैं कहूंगा कि व्हाट्सएप चैनल से हमारे जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप चैनल की जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिलेगी या फिर डिस्क्रिप्शन पे। क्योंकि देखो वीडियो के अंदर 2 से 4 जॉब कवर अप हो सकती है, बट मैं रेगुलरली व्हाट्सएप चैनल पे अपने 10 to 15 लिंक शेयर आउट करता हूँ डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के अंदर, जिसमें टेक नॉन टेक वॉकिंग्स ऑफिशियल लिंक्स जो होती है कंपनीज में ओपनिंग्स आई होती है उनकी शेयर आउट करता हूं। तो आपके पास बेहतर अपॉर्चुनिटी रहेगी उन जॉब ओपनिंग्स पे अप्लाई करने का, और आपके चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे सिलेक्शन के। तो उससे जुड़ना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि आपको पता है कि इस चैनल पर रेगुलरली मैं जेन्युइन ओपनिंग्स लेके आता हूं। तो चलते हैं ऑफिशियल लिंक की तरफ कंपनीज के और चेकआउट करते हैं क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन और क्या जॉब पोजीशन रहने वाली है। तो सबसे पहले जो ओपनिंग आ रही है वो अमेजॉन की तरफ से पैकेजिंग एसोसिएट की ओपनिंग है। ठीक है, कर्नाटका बैंगलोर आपकी लोकेशन रहने वाली है। अब यहाँ पे जो बेसिक क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है वो बैचलर्स की एक डिग्री बोल के रखा है। ठीक है, या फिर उससे ऊपर पोस्ट ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा एक्सेल पे, वर्ड पे, आउटलुक पे अच्छा कमांड होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए। प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन में अगर एमएस ऑफिस की अच्छी एडवांस लेवल की नॉलेज है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हाई रहेंगे। ठीक है, और साथ में एक्सीलेंट एनालिटिकल स्टैटिकल रीजनिंग स्किल्स की रिक्वायर्ड है। प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू डेटा ड्रिवन अप्रोच। 0 to 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके फ्रेशर हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, एक्सपीरियंस है 1 साल का तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। एक्सीलेंट रिटन वर्बल कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है। तो याद रखिएगा किसी भी जॉब ओपनिंग के लिए अप्लाई करोगे तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है सिलेक्शन के अंदर, क्योंकि इंटरव्यू ही उसी पर डिपेंडेंट रहेगा। जितना बेहतर आप कम्युनिकेट कर पाओगे उतने अच्छे चांसेस हो जाएंगे आपके सिलेक्शन के। तो कम्युनिकेशन के ऊपर स्पेसिफिकली प्लेलिस्ट बनी है, उसको जाके जरूर चेकआउट किया करोगे कैसे कम्युनिकेशन इंप्रूव करनी है, कैसे इंटरव्यू दिया जाता है, इंटरव्यूअर का क्या अप्रोच होता है, किस तरीके के सवाल वो पूछता है, किस तरीके के जवाब आपको देने चाहिए। तो वीडियोस देखो जरूर, उससे आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अच्छी ओपनिंग, इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे आपका काम क्या रहने वाला है वो मैं बता देता हूँ। तो परफॉर्म विजुअल टेस्टिंग अगेंस्ट एट्रीब्यूट्स फॉर पीडब्ल्यूपी एनी अदर वर्क टीम इन इमेजिंग टीम। ये आपको सिखाया जाएगा ट्रेनिंग के दौरान, तो टेंशन नहीं लेना। रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग द मैट्रिक गोल्स फॉर इमेजिंग टीम। आइडेंटिफाई एंड मैनेज स्मॉल स्केल प्रोसेस इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज बाय परफॉर्मिंग रूट कॉज एनालिसिस। तो ये एक अमेजॉन की ओपनिंग है जिसमें बहुत हेक्टिक काम नहीं रहने वाला है। आपको काम सिखाया भी जाएगा, एक अच्छी सैलरी ऑफर हो जाएगी एज अ फ्रेशर अराउंड 4 to 4.5 एलपीए। तो इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, और ये बैचलर्स की डिग्री बोल के रखा, तो किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हो, बीए किया हो, बीकॉम किया हो, बीएससी, बीसीए, बीपीए, कुछ भी किया हो, आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं। 90 डेज में जॉब रेडी बनना है, देन लिसन केयरफुली, स्टार्ट बाय टेकिंग एक्शन। डेमो क्लास ज्वाइन करो, लिंक कमेंट सेक्शन पे, एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। क्योंकि स्किल परखो एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जो आपको जीरो से जॉब ऑफर तक लेके जाता है, और ऑलरेडी 100+ स्टूडेंट प्लेस्ड हो चुके हैं। चाहे आप ग्रेजुएट हो, करियर गैप हो, या फिर करियर आईटी के अंदर स्विच करना चाहते हैं, स्किल परखो सबके लिए डिजाइन किया गया है। नो आईटी बैकग्राउंड, नो प्रॉब्लम। आपको मिलता है 90 डेज जॉब फोकस ट्रेनिंग, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, ISO IAF सर्टिफाइड सर्टिफिकेट जो रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग बनाता है, प्लस इंटर्नशिप लेटर, मॉक इंटरव्यूज जो कम्युनिकेशन और टेक्निकल नॉलेज में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, और रिज्यूमे आपको हमारी एक्सपर्ट टीम बना कर देगी और प्रोवाइड करेगी फुल प्लेसमेंट सपोर्ट, यानी एंड टू एंड गाइडेंस टिल यू गेट योर जॉब। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पे आफ्टर प्लेसमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अगर आप सीरियस है अपने आईटी करियर को लेके, देन स्किल परखो कैन बी अ शॉर्टकट टू सक्सेस। जॉइन टुडे एंड बिकेम द नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी। तो डेलॉइट की तरफ से, ठीक है, एनालिस्ट की पोजीशन है, एनर्जी एंड रिसोर्सेज, दिल्ली आपकी लोकेशन रहने वाले, और इस पोजीशन पे ये अच्छे नंबर्स में हायरिंग करने वाला है। जब मैं अच्छा नंबर्स बोलता हूं तो मतलब मान के चलो कि वो 1 या 2 पोजीशन नहीं होने वाला है, वो करीबन 10 to 20 ओपनिंग्स रहने वाली है। तो बहुत ईजी है। अभी दिल्ली की लोकेशन है तो 10 to 20 ओपनिंग्स रहेगी। अगर ये लोकेशंस एक्स्ट्रा होते तो ये मान के चलो कि 100 to 200 हो जाता। ठीक है, तो ये ओपनिंग है, इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। इसमें कौन अप्लाई कर सकता है? तो क्वालिफिकेशन में अगर आपने बीटेक करके रखा है, ठीक है, किसी भी कॉलेज से, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर, एनर्जी मैनेजमेंट या पावर सिस्टम से, तो आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली अगर बीटेक करके रखा है तो अप्लाई कर सकते हो। वर्क एक्सपीरियंस में 0 to 1 ईयर्स इन कंसल्टिंग, बेसिकली अगर आप फ्रेशर हो तो अप्लाई कर सकते हो। 1 साल का अगर एक्सपीरियंस है कंसल्टिंग में तो भी आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो। रिसोर्स मैनेजमेंट एबिलिटीज इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस मैनेजिंग अ टीम, मैनेजमेंट का काम रहेगा, एबल टू सपोर्ट परसूट्स एंड प्रोजेक्ट अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग एंड इंक्लिनेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, गुड बिजनेस एक्यूमेन, जनरल अवेयरनेस। ये बेसिक जो हर कंपनी चाहती है वो सारी चीजें रिक्वायर्ड है। ठीक है, आपका काम क्या होगा? तो सर्व गवर्नमेंट, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर क्लाइंट्स इन कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स, पार्टिसिपेट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एफर्ट्स एंड ऑफर एरियाज इंप्रूवमेंट टू ड्राइव क्लाइंट प्रोजेक्ट सक्सेस, डेमोन्स्ट्रेट टेक्निकल कैपेबिलिटीज एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन द एनर्जी सेक्टर, अंडरस्टैंड एंड लीड शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। तो बेसिकली
बेसिकली जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के क्लाइंट्स हैं उनको मैनेजमेंट रिसोर्सेज से रिलेटेड आपको उनकी क्वेरी सॉल्व करनी होगी, उससे रिलेटेड आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने रहेंगे। ठीक है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसके लिए आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। और हाँ, इसका जो सैलरी रहेगा, डेलॉइट है तो एंट्री लेवल की इस पोजीशन के लिए आपको बहुत इजीली 4 LPA ऑफर कर सकता है, तो इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। अगर आपने एक्सपीरियंस अपना शो किया कंसल्टिंग का तो आप इजीली 4.5 to 5 LPA जा सकते हो। ठीक है, तो एक अच्छी ओपनिंग है, इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं तो इन्वेस्को की तरफ से। ठीक है, जूनियर रिस्क एनालिस्ट की पोजीशन है, लेटेस्ट वैकेंसी है और 5 जून से पहले आपको इसे अप्लाई करना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो चीजें रिक्वायर्ड है वो चेकआउट कर लेते हो। तो अगर आपने MBA करके रखा है, मास्टर्स ऑफ साइंस करके रखा है, बीटेक करके रखा है, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, CFA FRM CQF सर्टिफिकेशंस की रिक्वायर्ड है। सेम टाइम पे जो एक्सपीरियंस यू बिलोंग, तो फ्रेशर की तरफ भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एक्सपीरियंस है 2 साल का अगर मार्कर रिस्क के अंदर, तो भी आप पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो। अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्क मॉडल स्टैटिस्टिक्स सच एज VAR वोलेटिलिटी ट्रैकिंग एरर एक्सेट्रा, इसके ऊपर प्रिपरेशन कर लेना, बेसिक फैमिलिटी बना लेना, क्योंकि इससे आपको इंटरव्यू सवाल जरूर पूछा जाएगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ MSCI रिस्क मैट्रिक टूल्स, ये सारी चीजों के ऊपर फैमिलिटी बना लेना, इससे क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। SQL पाइथन के ऊपर आपके वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, वर्किंग नॉलेज बेसिकली आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पर्सनल प्रोजेक्ट पे काम किया हो तो उसको जरूर रिज्यूमे में शो आउट करना अपने। ठीक है, बैरन वन ब्लैक रॉक एलादीन एक्सियोमा वुड बी अ प्लस, अगर आप जानते हो उसके बारे में तो रिज्यूमे में जरूर शो आउट करना, आपके चांसेस हाई हो जाएंगे सिलेक्शन के। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो काम रहेगा, आपका गाइडेंस रहेगा अंडर द गाइडेंस ऑफ एपेक रिस्क मेजरमेंट TL कंट्रीब्यूट टू बिल्ड एंड मेंटेन एंड इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर दैट रिफ्लेक्ट ग्लोबल रिस्क मॉनिटरिंग नीड्स, ensure risk measurement capabilities and outputs are continuously improved and adjusted based on evolution of the regulatory, statutory और corporate portfolio risk measurement required। तो बेसिकली मैनेजमेंट रिलेटेड आपका काम रहेगा, थोड़ा टेक्निकल भी रहेगा, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। जो स्किल्स के रिक्वायर्ड है उसी से सवाल पूछने वाले, उसी के ऊपर आप काम भी करोगे, तो ये चीज जरूर ध्यान रखना। जूनियर रिस्क एनालिस्ट की पोजीशन है, हैदराबाद आपकी लोकेशन रहेगी इन्वेस्को के अंदर, और इसकी जो सैलरी है एंट्री लेवल पे अराउंड 3.5 to 4 LPA बहुत इजीली ऑफर हो जाएगा, तो इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं, एप्पल की तरफ से सर्विस रिलायबिलिटी इंजीनियर की पोजीशन है और ये फ्रेशर्स के लिए रहने वाला, तो इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। हैदराबाद आपकी लोकेशन रहेगी। ठीक है, और इस पोजीशन पे वो बेसिकली अच्छे नंबर्स में हायरिंग करेगा, 10 to 20 ओपनिंग्स आए रहेंगी। ठीक है, क्योंकि ये सर्विस रिलायबिलिटी इंजीनियर की पोजीशन है, इस पे रेगुलरली ये लोग ले आते हैं। 14 मई को ही ओपनिंग आई है, तो इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है 0 to 2 इयर्स का एक्सपीरियंस बोला, तो एज अ फ्रेशर भी आप अप्लाई कर सकते हो और एज एन एक्सपीरियंस भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर का, डेवलप्स का और रिलेटेड रोल सपोर्टिंग लार्ज स्केल इंटरप्राइज लेवल सर्विसेज, तो आप अप्लाई करो, लेकिन 2 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। बैचलर्स की डिग्री बोल के रखा है कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड फील्ड, यानी बेसिकली अगर आपने BCA करके रखा है, बीटेक करके रखा है, BSc CS करके रखा है, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग प्रोफिशिएंसी एटलीस्ट 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी पाइथन, जावा, गो के ऊपर किसी एक के ऊपर एक अच्छी स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में बैश, पावरशेल रिलेटेड लैंग्वेजेस पे कमांड होनी चाहिए। एक्सपीरियंस विद क्लाउड प्लेटफॉर्म्स AWS, Azure, GCP एंड क्लाउड नेटिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, कुबरनेट्स, डॉकर के ऊपर एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस इन द सेंस कि आपका पर्सनल कोई प्रोजेक्ट हो, कोई इंटर्नशिप किया हो, तो वो चीज जरूर मेंशन करना। ठीक है, और इसी से सवाल आएंगे आपके इंटरव्यू के अंदर, तो इसके ऊपर पूरी तरीके से आप मैं कहूंगा कमांड कर लेना, फैमिलिटी तो बना ही लेना, ताकि कुछ तो आंसर दे पाओ इंटरव्यू के दौरान। ठीक है, बहुत हाई लेवल का नहीं, कम से कम बेसिक चीजें बता पाओ, तो भी आपके चांसेस हाई रहेंगे सिलेक्शन के, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि क्या पूछेगा, तो नल एंड वॉइड एकदम जीरो, कोई आंसर नहीं दे पाते हैं। तो आपको अगर बेसिक आंसर्स भी आ रहे होंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हाई रहेंगे, तो इसके ऊपर जरूर ध्यान रखिएगा। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन स्किल है। प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन में अगर आपने फैमिलिटी बना के रखी है, CI/CD पाइपलाइंस के ऊपर डेवलप प्रैक्टिसेस करके रखा है, ठीक है, तो चांसेस हाई है सिलेक्शन के। डेटाबेस टेक्नोलॉजी के ऊपर एक्सपीरियंस है, MySQL, PostgreSQL, NoSQL डेटाबेसेस के ऊपर एक्सपीरियंस है, तो चांसेस हाई है। लिनक्स यूनिक्स सिस्टम के बारे में जानते हो, अंडरस्टैंड करते हो अच्छे से, तो चांसेस हाई है सिलेक्शन के। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें है। अपने रिज्यूमे में अगर इनसे रिलेटेड कोई भी एक्सपीरियंस है तो उसको जरूर मेंशन करना, अगर अच्छी नॉलेज है तो उसको भी जरूर मेंशन करना। कम से कम रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होकर इंटरव्यू दोगे तो बहुत कुछ सीख लोगे एक इंटरव्यू के दौरान ही। ठीक है, तो प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, आपका काम क्या रहेगा, तो प्रोएक्टिवली मॉनिटर सर्विस परफॉर्मेंस, आइडेंटिफाई पोटेंशियल बॉटलनेक्स एंड इंप्लीमेंट सॉल्यूशन टू ऑप्टिमाइज एफिशिएंसी एंड रेजिलियंस, लीड इंसिडेंट रिस्पांस एफर्ट्स, ड्राइविंग रैपिड रेजोल्यूशन, कंडक्टिंग थॉरो रूट कॉज एनालिसिस, डेवलप एंड इंप्लीमेंट ऑटोमेशन स्ट्रेटजीज, स्ट्रीमलाइन ऑपरेशनल टास्क, इंप्रूव सर्विस रेजिलियंस एंड रिड्यूस मैनुअल इंटरवेंशन। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम रहने वाला, आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसी के ऊपर आपको काम रहने वाला। सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज के ऊपर आप काम करोगे, ये ओपनिंग अच्छी है, इसके लिए अप्लाई करो। यहाँ पे जो आपको एप्पल सैलरी ऑफर कर देगा वो बहुत, एज अ फ्रेशर अगर एंट्री करते हो तो 4.5 रहेगा, बट एज एक्सपीरियंस एंट्री कर जाते हो तो 6 LPA बहुत इजीली ऑफर हो जाएगा, तो इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं, एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर की पोजीशन है एयरबस की, बैंगलोर आपकी लोकेशन रहने वाली है। ठीक है, तो इसके लिए अप्लाई करना। अब यहाँ पे जो रिक्वायर्ड है, तो बैचलर और मास्टर्स की डिग्री कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में करके रखी तो आप अप्लाई कर सकते हो। यानी कि अगर आपने BCA, BTech, MCA, MSc करके रखा है तो आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो। MSc कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आपका जो काम रहेगा, डिजाइनिंग, डेवलपिंग, टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटिंग
publishing, supporting, operating website, deploying highly available, scalable, maintainable, monitor website, developing, updating, and use CI/CD pipeline to allow full automated deployments across all environments from development, QA, production. ये सारी काम आपके रहने वाले, ठीक है। अगर आपको फ्रेंच और जर्मन नॉलेज आता है तो भाई बेसिकली अपने रिज्यूमे में शो आउट जरूर करना। एक लौता एक ऐसी चीज है जो देखते ही वहां सिलेक्शन के चांसेस हाई हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपके फ्रेंच या जर्मन क्लाइंट रहेंगे। इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स पे अगर काम कर रहे हो तो भाई इंग्लिश अच्छी कर लेना, ठीक है, क्योंकि वो तो जरूर चेकआउट किया जाएगा, बट फ्रेंच और जर्मन अगर जानते हो तो बेसिक आपके चांसेस हाई रहेंगे सिलेक्शन के, ठीक है। एडवांस लेवल ऑफ इंग्लिश रिक्वायर्ड, नॉलेज ऑफ डेटाबेस क्वेरीज, फैमिलियर विद एजाइल, स्क्रम, सेफ मेथड फॉलोड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसके ऊपर जरूर ध्यान देख लेना, ठीक है। किसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, तो बेसिकली इंटरेस्ट टू वर्क इन पीएलएम सीएडी टूल्स सच एज 3D एक्सपीरियंस, बीपीएम, इनोविया, सीएडी टूल्स, कैटिया V5 V6, इसके ऊपर जरूर नॉलेज बना लेना, इससे सवाल आएंगे आपसे, ठीक है। तो ये अच्छी ओपनिंग है, इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। वीडियो कैसी लगी आपको, किस तरीके के जॉब्स चाहिए, ये कमेंट सेक्शन में मुझको जरूर बताओ, सजेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। किस तरीके के कंटेंट और बेहतर मैं डिलीवर कर पाऊं वो भी सजेशन मुझे जरूर दो। और ओपनिंग्स में कोई भी क्वेरी हो, इन ओपनिंग्स में कोई भी क्वेरी हो, कैसी भी क्वेरी हो, आप हमसे जरूर सवाल पूछे ताकि मैं आपको टाइमली उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि आपको कोई भी लेटेस्ट अपडेट यहां से मिस नहीं करनी। और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना मत भूलना, जिसकी लिंक आपको पता है कहां है, कमेंट सेक्शन में पिंड या फिर डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। इन सारी ऑफिशियल जॉब्स की जो लिंक ऑफिशियल लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो जाओ और अप्लाई करो। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, ठीक है।